हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 13वां वीडियो है। तो इसके पहले 12 वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये वीडियो चालू करूँ उससे पहले फिर से एक बार रिवीजन का महत्व लगा दूँ। तो रिवीजन करेंगे तभी ये फ़ायदा करेगा, नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला वर्ड है नेफारियस। नेफारियस मतलब अति दुष्ट, विकेड और क्रिमिनल, जो गलत इंसान है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नेफारियस। तो इसको इसके मतलब से कैसे रिलेट करें, तो ये रिलेट करना काफ़ी आसान है। नेफारियस यानी जो नफ़रत लायक हो, नफ़रत जिससे आप नफ़रत करें, जो नफ़रत लायक हो उसको कहेंगे नेफारियस। तो जो नफ़रत लायक होगा ऑब्वियसली वो इंसान कैसा होगा, विकेड और क्रिमिनल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है इंसेसेंट। इंसेसेंट मतलब लगातार, कंटिन्यू विदाउट पॉज, मतलब बिना रुके कोई काम अगर हो रहा है तो उसको कहेंगे इंसेसेंट। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो आप इमेजिन कीजिए कि किसी बिल्डिंग में इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, आप वहाँ पे गेट के बाहर खड़े हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि कैंडिडेट्स को अंदर लाना है। ठीक है, उनको इन करवाना है। क्या करवाना है? इन करवाना है, बिल्डिंग के अंदर करवाना है। आप यहाँ गेट के पास खड़े हैं। ठीक है, तो आप सुबह से अंदर कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। फिर लास्ट में जब इंटरव्यू खत्म होने लगा तो बोला गया कि जो शेष लोग, यहाँ पे देखिए एक वर्ड हो शेष, शेष, ये शेष, तो जितने भी शेष बचे हुए, अंत के शेष बचे हुए लोग हैं उनको अंदर भेजो लगातार बिना कोई पॉज लिए। ठीक है, तो उसको कहेंगे इन भेजो शेष बचे हुए लगातार, जो अंत में शेष बचे हुए लोगों को अंदर भेजो लगातार। ठीक है, तो इनसेसेंट मतलब आप याद कर सकते हैं ऐसे कि कंटिन्यू विदाउट पॉज, अंदर भेजना है शेष बचे हुए लोगों को अंत में जो है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है पेरूस। पेरूस, अब पेरूस मतलब होता है कि ध्यान से पढ़ना। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। अब मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखने नहीं आए, हम लोग बस मीनिंग को रिलेट करना है। तो पेरूस मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, टू रीड समथिंग केयरफुली। ठीक है, अब इसको इसके मतलब से कैसे रिलेट करें, तो देखिए यहाँ पे पेरूस को हम ऐसे, अगर मैं ऐसे तोड़ दूँ, पर यूज़, यूज़ मतलब आप जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से, पर ऐसे पर लगा हुआ, पर यूज़ मतलब आपको कोई चीज़, आप शॉपिंग करने गए मॉल में, आपने कोई चीज़ खरीदा और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस में कि आप जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट पर यूज़, तो यहाँ पे पर यूज़ ऐसा कर दिया। तो जब कोई आप देख लेंगे कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा यूज़ के हिसाब से, तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ों को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि मतलब कैसा चीज़ है, मतलब कितना खर्च आएगा, कितना रेट लगेगा। तो वो होगा कि पर यूज़ मतलब जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है सोवेनिर। अब सोवेनिर मतलब होता है यादगार, अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। तो कोई यादगार चीज़ उसको कहेंगे सोवेनिर। तो इसको रिलेट करना तो काफ़ी आसान है। सोवेनिर में यहाँ पे वर्ड छुपा हुआ है एक सेव। सेव, सेव मतलब बचा के रखना, किसी चीज़ को सेव करके रखना। तो ऑब्वियसली आप अपने जो पर्सन, प्लेस और इवेंट है उन चीज़ों को एज अ रिमाइंडर रखें, बचा के रखें, यादगार। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब चलिए एक बार फिर से उन 4 वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा पहले नेफारियस। नेफारियस यानी नफरत योग्य इंसान। तो नफरत योग्य इंसान कैसा होगा, विकेड और क्रिमिनल। फिर हमने देखा इंसेसेंट। तो इंसेसेंट में देखा कि इन अंदर भेजो शेष बचे हुए अंत के लोगों को, यानी लगातार भेजो, कंटिन्यू विदाउट पॉज। फिर हमने देखा पेरूस। तो पेरूस मतलब पर यूज़, मतलब आप जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ेगा, पर यूज़। ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस था, तो आप उसको ऑब्वियसली अच्छे से केयरफुली पढ़ेंगे क्योंकि उसमें आपको पेमेंट करना पड़ रहा है यूज़ के हिसाब से। ठीक है, आप पढ़ के अच्छे से पढ़िएगा, टू रीड समथिंग केयरफुली। फिर हम देखा सोवेनिर। तो सोवेनिर में छुपा हुआ वर्ड सेव, यानी किसी चीज़ को बचा के रखना, किसी चीज़, इवेंट, पर्सन को भी बचा के रखना एज अ रिमाइंडर, यानी यादगार इंसान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इननेट। इननेट मतलब जन्मजात, इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ अ बीइंग, मतलब जो आपको जन्म से मिले। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड छुपा हुआ इन। इन यानी आपके अंदर में, आपके अंदर में कोई क्वालिटीज़ है, नेट। अब नेट को आप हिंदी में अगर इसको पढ़ें अच्छे से तो देखिए इसको ऐसे पढ़ सकते हैं नाते। इसको अच्छे से पढ़िए, ऐसे नाते पढ़िए। तो इन नाते मतलब नाते रिश्ते से आपके अंदर में कोई चीज़ आया हुआ, कोई क्वालिटी आपके अंदर इन नाते रिश्ते से आया हुआ, यानी आपके अंदर वो क्या है, जन्मजात क्वालिटीज़ है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है कैलॉस। कैलॉस या फिर कैलॉस, जो भी पढ़ लीजिए, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैलॉस, इसका मतलब होता है कठोर इंसान, नॉट केयरिंग अबाउट द सफरिंग ऑफ अदर पीपल। ऐसा इंसान जिसको कोई दूसरों के सफरिंग्स पे उतना केयर ना करे, उसको कहेंगे कैलॉस। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो यहाँ पे देखिए वर्ड छुपा हुआ कॉल। कॉल
मतलब एक ऐसा इंसान, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, मान लीजिए कि कुछ कुछ दुर्घटना हो गया, तो एक दोस्त होगा जो आपसे मिलने आएगा तुरंत आपके घर। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कठोर इंसान, जिसको सफरिंग से कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेगा, बस कॉल करेगा। तो जो कॉल करने वाला बस इंसान होगा वो क्या होगा, क्या लॉस, बस कॉल करके समझ लेगा क्या है कैसा है, बस आपसे मिलने उलने नहीं आएगा। तो ऐसा इंसान कहेंगे कठोर इंसान या फिर नॉट केयरिंग अबाउट द सफरिंग ऑफ अदर पीपल। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं, रिविजन से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है अबेटोर। अबेटोर मतलब होता है अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बूचर्ड, यानी कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए अबेटोर में एक यहाँ पे इसको तोड़ के पढ़िए। अ बैट, बैट मतलब आपको मालूम है बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़। अ बैट टू टोयर को यहाँ पे पढ़िए, अ बैट टू टीयर, टीयर मतलब फाड़ना, ठीक है। तो आपने देखे होगा कि आपको याद आएगा बैट से चाइना, चाइना जहाँ से कोरोना वायरस फैला, तो वहाँ पे देखते कोई भी जानवर को उन लोग चीरता फाड़ता है, टीयर करता है, टीयर मतलब फाड़ता है, ठीक है। तो अब बैट टू टीयर मतलब एक बैट है उसको फाड़ना है, तो वो जो जगह होगा अब बैट टू टीयर वो कैसा होगा, कसाई खाना, वहाँ पे जानवरों को फाड़ा काटा जाता होगा, ठीक है। आई होप ये कुछ उतना स्पेसिफिक नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि अब बैट टू टीयर यानी मतलब कुछ ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे जानवरों को काटा जाता होगा, यानी कसाई खाना, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है एफेमिनेट। अब एफेमिनेट मतलब होता है अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट, मतलब जिसको थोड़ा सा, एक ऐसा इंसान जो कि थोड़ा सा वुमेन वाला उसके अंदर नेचर हो, ठीक है, हैबिट उसका वुमेन जैसा हो, तो वो कहेंगे एफेमिनेट। अब इसको याद करना तो काफ़ी आसान है, यहाँ पे देखिए इसको हटा दीजिए तो यहाँ पे देखिए फेमिनेट लिखा हुआ है। फेमिनेट मतलब जिसमें थोड़ा फेमिनिज्म घुस जाए, जिसमें थोड़ा सा औरत वाला कैरेक्टर आ जाए, तो उसको कहेंगे एफेमिनेट, ठीक है। तो इसको रिलेट करना तो काफ़ी आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो 4 वर्ड्स जो हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा इननेट, इननेट यानी इसको पढ़ेंगे इन, और नेट को पढ़ेंगे हिंदी में नाते से, मतलब आपके अंदर कोई क्वालिटीज आया है रिश्ते नाते से, यानी आपके अंदर क्या है वो जन्मजात है, ठीक है। फिर हमने देखा कैलॉस, कैलॉस या फिर कॉलियस, तो एक ऐसा फ्रेंड जो आपको आपके साथ कुछ बुरा हो तो आपसे मिलने ना आए, बस कॉल कर ले, तो वो उसको कहेंगे कैलॉस यानी कठोर इंसान, ठीक है, नॉट केयरिंग अबाउट द सफरिंग ऑफ अदर पीपल। फिर हमने देखा अगला वर्ड जो कि है अबेटोर, अबेटोर में इसको पढ़ेंगे अ बैट टू टीयर, टीयर मतलब फाड़ना, तो बैट यानी चमगादड़, उसको फाड़ने वाला, तो वो एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे एनिमल्स को काटा फाड़ा जाए, यानी कसाई खाना, ठीक है। फिर हमने देखा अपना अगला वर्ड जो कि एफेमिनेट, एफेमिनेट इसमें एफ को हटा दिया, यहाँ फेमिनेट यानी जिसमें फेमिनिज्म कैरेक्टर हो, यानी अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली, मतलब किसी भी चीज़ को आप बहुत ही जल्दी और सरल तरीके से समझ जाएं, तो उसको कहेंगे एक्यूमेन। ये एक एबिलिटी है, अगर समझने वाला, जल्दी समझने वाला या फिर क्लियरली समझने वाला अगर एबिलिटी है तो कहेंगे एक्यूमेन। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए यहाँ पे आप वर्ड जानते होंगे एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल जो सटीक कोई जवाब दे, एक्यूरेट आंसर। तो एक्यूमेन मतलब जो एक्यूरेट समझे इंसान, उसको कहेंगे एक्यूमेन। ऐसा मैन जो एक्यूरेटली सब चीज़ बता दे उसको कहेंगे एक्यूमेन। तो ऐसा इंसान का एबिलिटी कैसा होगा, उसके पास एक एबिलिटी होगा टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली, क्योंकि वो एक्यूरेटली बता देता है तो अंडरस्टैंड कर लेगा किसी भी चीज़ को क्विकली और क्लियरली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है बोनहोमी। बोनहोमी मतलब गुड नेचर्ड इजली फ्रेंडलीनेस, मतलब गुड ने एक ऐसा इंसान जिसका नेचर अच्छा है और इजी फ्रेंडलीनेस है, मतलब बहुत ही जल्दी दोस्त बन जाता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे बोनहोमी। अब इसको रिलेट कैसे करें, इसको रिलेट करने का 2 तरीका है, या तो आप इसको बोन को आप आगे बढ़ा दीजिए और लिखिए बॉन्ड, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बॉन्ड बनाना, बॉन्ड मतलब रिश्ते जोड़ने या बनाने में बहुत अच्छा हो, तो उसको कहेंगे बोनहोमी। या फिर एक ऐसा इंसान, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बोन को आप बंगाली लोग बन, बन मतलब समझ आता है जंगल, तो बन को बोन कहता है, तो बोनहोमी जो इंसान बन को यानी जंगल को भी अपना होम बना दे, होम बना दे मतलब अपना घर बना दे, वो इंसान कैसा होगा, ऑब्वियसली वो इजी फ्रेंडलीनेस होगा, दोस्ती आराम से कर सकता है, वो जंगली जानवरों से भी दोस्ती कर सकता है, क्योंकि वो बन को भी अपना, बन यानी जंगल को भी अपना घर बना सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, आप इसको रिलेट करेंगे अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब एक्सपीरियंसेस दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगा, बुरा लगा हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, उसको कहेंगे ऑर्डियल एक्सपीरियंस। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत बार बताया कि अगर कहीं पे भी आपको कोर्डियल, कोर्डियल या फिर कार्डियो, कार्डियल, कोर्डियल ऐसा कुछ वर्ड दिखता है, यानी वो वर्ड का जो मीनिंग है वो आपके हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट यानी दिल से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेस, ऐसे एक्सरसाइज जो आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा, कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो आपके हार्ट का चेकअप करे, कोर्डियल यानी जो अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे, सुकून दे,
तो अगर ये कॉर्डियल है, अब इसमें ये सी को हटा दीजिए, कॉर्डियल का उल्टा हो जाएगा ऑर्डियल। तो ऑर्डियल यानी एक ऐसा चीज़ जो आपको पसंद ना आए, ठीक है, दैट इज़ वेरी अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको पसंद ना आए, ठीक है। और एक कॉर्डियल क्या होता है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है सैबोटेज। सैबोटेज मतलब द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, मतलब आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, तो उसको कहेंगे सैबोटेज। अभी सैबोटेज का मतलब ये है, इसको कैसे रिलेट करें। तो बचपन में आपने अगर चाचा चौधरी कॉमिक पढ़ा होगा, तो उसमें एक कैरेक्टर है साबू का कैरेक्टर। आई होप आपको रिलेट कर आपको याद होगा साबू कैरेक्टर। नहीं भी होगा तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आसपास कहीं फोटो आ जाए, एडिटिंग में डाल दूँ, तो आप देख सकते हैं साबू कैरेक्टर कैसा है। तो जो साबू कैरेक्टर है, अगर आप उसको याद करेंगे, अगर आपके ध्यान में साबू कैरेक्टर होगा, तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि साबू कैसा कैरेक्टर था। साबू एक ऐसा इंसान था जो चाचा चौधरी के साथ घूमता था और तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था वो, ठीक है, मार काट वही करता था। तो साबू से आप याद करेंगे सैबोटेज। सैबोटेज यानी साबू कैरेक्टर जो कि तोड़ता है किसी चीज़ को या फिर डैमेज करता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब एक ऐसा मैन जो एक्यूरेटली सब चीज़ बताए, समझे, तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। फिर हमने देखा बॉन होमी। बॉन होमी यानी बॉन्ड बनाने वाला इंसान, या फिर जो बॉन को यानी जंगल को होम बना दे, ऐसा इंसान क्या होगा, ईजी, फ्रेंडलीनेस, गुड नेचर, ठीक है। फिर हम देखा ऑर्डियल। ऑर्डियल तो हम देखा था कॉर्डियल, कार्डियल, जो भी है जो हार्ट से रिलेटेड होगा, यानी जो आपको दिल को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर वहाँ से सी हटा दें तो ये हो गया ऑर्डियल। ऑर्डियल क्या होगा, ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस होगा, ठीक है। फिर हमने देखा सैबोटेज। सैबोटेज को कैसे याद करेंगे, साबू कैरेक्टर से, ठीक है। चाचा चौधरी कॉमिक में एक साबू कैरेक्टर था, तो वो क्या करता, डिस्ट्रॉय, डैमेज, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पीछे से शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल मुझे मोटिवेट करता है। आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगा। आपको अगर वीडियो बुरा लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।